वेलकम इन कार्टून वर्ल्ड। टुडे स्टोरी इज काला पिज़्ज़ा। बच्चों, आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे कार्टून वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। एक समय की बात है, एक गांव में रमेश नाम का व्यक्ति रहा करता था जिसने अपने गरीब परिवार को चलाने के लिए एक कैफ़े खोला था। उसका कैफ़े धीरे धीरे सभी लोगों को पसंद आने लगा क्योंकि वह उस कैफ़े में अलग अलग तरह की डिशेज़ एंड जो भी न्यू स्नैक्स होते थे उनको बनाया करता था। साथ ही में वह लोगों से बहुत अच्छे से बात करता, जिसकी वजह से उसके ग्राहक बस उसी के पास आते और उसी की दुकान का खाना खाते। इस वजह से रमेश भी खुश रहा करता था। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। समय बीतने के साथ अब रमेश बूढ़ा हो गया था। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ और अब मुझसे हिसाब किताब नहीं होता, तो मैं चाहता हूँ कि अब तुम हमारे कैफ़े का काम संभालो और इसे उसी तरह संभालो जिस तरह से मैंने संभाला था और ज़्यादा से ज़्यादा फेमस करो। उसका बेटा राजी हो जाता है। अगली सुबह होती है तो रमेश का बेटा सुरेश कैफ़े पर जाता है और सोचता है कि वह अपने पापा द्वारा बनाए गए इस कैफ़े को कैसे पूरे शहर भर में फेमस कर दे। फिर वह जाता है, चेंजेस करा लेता है और साथ ही में दुकान का मेन्यू भी चेंज करता है, जिसकी वजह से उसकी दुकान पर और ज़्यादा ग्राहक आते हैं और वह अपने ग्राहकों को नई नई डिशेस खिलाने लगता है, जिस वजह से रमेश का बेटा सुरेश भी अपनी दुकान को लेकर फेमस हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब सुरेश भी चाहता था कि वह अपने बेटे को अपने कैफ़े की जिम्मेदारी दे। पापा, तुमने आज मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? बेटा, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम देना चाहता हूँ। जिस तरह से मेरे पिता ने अपनी जिम्मेदारियाँ मुझे दी थी, उसी तरह मैं ये कैफ़े तुम्हें देकर अपनी जिम्मेदारियाँ देना चाहता हूँ और चाहता हूँ तुम इसे और बढ़ाओ और हमारे कैफ़े को ज़्यादा से ज़्यादा फेमस करो। बेटा, अब ये कारोबार आपको ही संभालना होगा। ठीक है पापा, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन किशोर अपने कैफ़े पे जाता है। साथ ही में वो डेकोरेशन वाले और पेंटर वाली लेडी को बुलाता है। मैम, ये मेरे पापा की दुकान है, पर आज के टाइम के अकॉर्डिंग इसका इंटीरियर बहुत ही पुराना है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक नई मॉडल लुक में तैयार करें, जिससे आने वाले ग्राहक काफ़ी ज़्यादा खुश हो। बस इतनी सी बात है। वैसे तो कलर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैं कुछ ही दिनों में ये काम आपको करके दे दूँगी। थैंक यू मैम। कुछ समय बाद देख लीजिए किशोर, आपके सारी दुकान को मैंने एक न्यू लुक दे दिया है, जिससे आपके ग्राहक अब तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होके आने लगेंगे। किशोर कहता है थैंक यू मैम और वह पेमेंट देता है। फिर वह लेडी चली जाती है। थोड़े समय बाद ही ग्राहक आते हैं और खुशी खुशी उसकी कैफ़े में बैठकर चाय नाश्ता नई नई चीज़ें खाने लगते हैं और वहाँ की पेंटिंग को देखकर बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं और नई नई सेल्फी खींचते हैं। इससे किशोर खुश होता है। पर ये सब कुछ दिन के लिए था। धीरे धीरे किशोर की दुकान में ग्राहक आने कम हो जाते हैं, जिससे वह परेशान होता है और इसी तरह से कुछ दिन बीतने लगते हैं। एक दिन वह कहता है, पापा, मैंने सारे तरीके आजमा के देख लिए। मैंने पूरा इंटीरियर चेंज करा लिया। शुरू में तो ग्राहक काफ़ी आए थे, पर इस बार तो उन्होंने जरा भी आना छोड़ दिया है। अब हम क्या करें? हमारा बिजनेस काफ़ी ज़्यादा लॉस में आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बेटा, हमेशा दीवार या इंटीरियर देखकर ग्राहक नहीं आते हैं। ग्राहक हमेशा खाना देखकर आते हैं। तुम अपने कैफ़े में कुछ ऐसा ट्राई करो जो आसपास में हो ही नहीं, क्योंकि हमारे टाइम में कैफ़े नहीं था, इसलिए सभी ग्राहक हमारे पास आते थे। पर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कैफ़े हो गए हैं तो कंपटीशन बढ़ गया है। अब आपको कुछ ऐसा ट्राई करना है जो किसी के पास नहीं। ठीक है पापा, मैं समझ गया। और किशोर को एक नया आइडिया आता है। वे काले पिज़्ज़े के बड़े बड़े बैनर अपनी दुकान के सामने लगा देते हैं
लोग उन्हें देखते हैं। अरे ये कैसा पिज़्ज़ा है जो काला है? हमने तो आज तक इस तरह का पिज़्ज़ा कभी नहीं खाया। चलो देखते हैं कि इसमें क्या नया है। इस तरह से उस अनोखे पिज़्ज़ा को खाने के लिए अब तो किशोर की दुकान में भीड़ बहुत ज़्यादा आने लगी, जिसको देखकर किशोर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और उस पिज़्ज़ा का टेस्ट सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वो दिखने में काला था, इसलिए लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे थे। और जब उसको खाते थे तो बस किशोर की ही तारीफ किया करते थे। आसपास में पिज़्ज़ा शॉप तो काफ़ी थी, पर ब्लैक पिज़्ज़ा किसी के पास नहीं। इस वजह से दिन पर दिन किशोर की बिक्री होने लगी और अब तो उसका बिजनेस इतना फैल गया था कि दूर दूर लोगों के ऑर्डर उसको आने लगे। कुछ समय बाद किशोर की दुकान पर एक बिजनेस वुमेन आई, जो उसके काले पिज़्ज़े की तारीफ सुनकर वहां पर आई थी और वह बिजनेस करना चाहती थी। किशोर, मैंने तुम्हारे ब्लैक पिज़्ज़ा की काफ़ी ज़्यादा तारीफें सुनी हैं और साथ ही में ये बहुत डिमांडेड भी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारी कंपनी के साथ मिलकर एक ऑर्डर साइन करें, जिससे हम आपका पिज़्ज़ा आपके नाम से अपनी कंपनी में बेचेंगे। मैम, इससे मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी किशोर, बताओ। मैम, अगर आप मेरे से इस ब्लैक पिज़्ज़ा की रेसिपी लेने वाली हैं तो आपको मेरे इस शहर में ये पिज़्ज़ा किसी भी कैफ़े पर नहीं बेचना। इससे मेरी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ठीक है किशोर, हमें तुम्हारी ये बात मंजूर है। हम आपके इस शहर में ब्लैक पिज़्ज़ा नहीं बेचेंगे, पर हमारे बाकी जितने भी ब्रांचेस हैं हम वहाँ पर ये पिज़्ज़ा बेचेंगे। ठीक है मैम, कोई ऐतराज़ नहीं। फिर किशोर पूरे ही देश में फेमस हो गया। बच्चों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही में इस कहानी से हमने सीखा है आपको कंटिन्यू मेहनत करनी चाहिए। मेहनत के साथ साथ हमारी डिमांड क्या है उसको ध्यान में रखकर भी काम करना चाहिए, जिस तरह से किशोर ने एक नया आइडिया लेकर आया। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस